दोस्तों आज अभी अभी इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आई। पाकिस्तान के होश उड़ गए क्योंकि अभी अभी केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 और बड़े भयंकर फैसले ले लिए हैं। आपको पता होगा अभी एक दिन पहले ही पाकिस्तान के जो रेल मंत्री हैं हनीफ अब्बासी, उन्होंने भारत को धमकी दी थी कि भारत 130 परमाणु मिसाइलों के निशाने पर है। पाकिस्तान ने कहा था कि हमारे पास बहुत से परमाणु हथियार हैं, उनको सजावट के लिए नहीं रखा है, और भारत को कहा था कि अगर सिंधु नदी का पानी रोका तो युद्ध के लिए तैयार रहें। राइट, तो पाकिस्तान के रेल मंत्री की इस धमकी के बाद आज अब केंद्र सरकार की तरफ से 5 ऐसे बड़े फैसले लिए गए हैं जिनसे पाकिस्तान को एक बार फिर से बड़ा झटका लगने वाला है। तो चलिए एक एक करके सभी बड़े फैसलों को देख लेते हैं। लेकिन इससे पहले आपको जरा याद होगा कि जम्मू पहलगाम आतंकी हमले की घटना के दूसरे ही दिन भारत सरकार ने पाकिस्तान पर ये 7 बड़ी स्ट्राइक की थी। एक तो सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है, अटारी बॉर्डर चेक पोस्ट भी बंद कर दिया है, और अब पाकिस्तान के लोगों को वीजा के तहत भी भारत आने की अनुमति नहीं होगी। पाकिस्तानी उच्चायोग खाली करने का निर्देश भी दिया। इस्लामाबाद में भी भारतीय उच्चायोग की क्षमता घटाई जाएगी और पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं भी निलंबित कर दी हैं। जितने भी पाकिस्तान के भारत में रह रहे हैं उन सभी को वापस अपने मुल्क, अपने देश वतन लौटना होगा। राइट, तो ये 6-7 बड़े फैसले जो अभी 2-3 दिन पहले लिए थे केंद्र सरकार ने, उसके बाद आज अब 5 बड़े फैसले लिए हैं। देखिए, पहला तो ये कि 17 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल को बैन कर दिया है। आज देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 40 मिनट तक बैठक की, और आज रक्षा मामलों की संसदीय समिति की बैठक भी होने जा रही है। तो इस बैठक में एक तो ये बड़ा फैसला लिया गया, पहलगाम अटैक की रिपोर्टिंग को लेकर भारत ने आज सोमवार को 17 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स पर बैन लगा दिया। इनमें क्रिकेटर शोएब अख्तर, डॉन न्यूज, समा टीवी और जियो न्यूज भी शामिल हैं, क्योंकि सरकार का कहना कि ये चैनल्स भारत और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ झूठी और भ्रामक खबरें चला रहे हैं। यही वजह है कि इन चैनलों को बैन किया गया। इसके अलावा सरकार ने बीबीसी को भी चेतावनी दी है, क्योंकि पहलगाम हमले की रिपोर्टिंग के दौरान बीबीसी भी आतंकवादियों को उग्रवादी बता रहा था। तो सरकार ने ये कार्रवाई गृह मंत्रालय की सिफारिश के बाद की है। ठीक है, तो आज का पहला बड़ा फैसला तो ये रहा। दूसरा बड़ा अपडेट देखिए दोस्तों, भारत और फ्रांस के बीच राफेल डील भी संपन्न हुई। 63,000 करोड़ रुपए में भारत खरीदेगा परमाणु बम दागने वाले 26 राफेल मरीन विमान, जो कि हमारी इंडियन नेवी में शामिल होंगे। आज शायद ये तस्वीर देखकर ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के भारत के दुश्मन देशों के तो होश उड़ गए होंगे, क्योंकि यही वो भारत और फ्रांस के बीच जो डिफेंस डील हुई उसके समझौते की तस्वीर है ये। इस डिफेंस डील से भारत की ताकत कई गुना तक बढ़ने वाली है। कई मामलों में भारत और मजबूत होगा। भारत और फ्रांस के बीच 26 राफेल मरीन विमानों की डील आज फाइनली सोमवार को साइन हो गई है। भारत की तरफ से रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने इस डील पर साइन की है। डील के तहत दोस्तों भारत फ्रांस से 22 सिंगल सीटर विमान और 4 डबल सीटर विमान खरीदेगा। टोटल 22 और 4 26 विमान हो गए। ये जो विमान होंगे ये परमाणु बम दागने की क्षमता से लेस होंगे, समझ रहे हो। सबसे बड़ी बात ये है। अब देखिए पाकिस्तान की नींद क्यों उड़ने वाली है, इसके पीछे की वजह भी आपको बताता हूँ। अभी एक दिन पहले तो आपको पता होगा पाकिस्तान के रेल मंत्री ने भारत को परमाणु मिसाइलों की धमकी दी थी कि हमारे पास भी परमाणु हथियार हैं। राइट, और इसके ठीक दूसरे ही दिन आज भारत ने परमाणु बम दागने की क्षमता से लेस राफेल विमानों की जो डील की है, तो इसके बाद तो मानो पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रांस के साथ ये डील करीब 63,000 करोड़ रुपए में हो रही है, और हथियारों की खरीद के मामले में ये फ्रांस के साथ भारत की अब तक की सबसे बड़ी डील है। इन विमानों की खरीद को लेकर इसी महीने 23 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी की बैठक भी हुई थी, जिसमें ये डील को मंजूरी मिली थी। अब जरा इन विमानों की खासियत तो देखिए आप। राफेल मरीन फाइटर जेट की खासियत क्या क्या होगी। इनकी लंबाई चौड़ाई, इनका साइज आप देख सकते हैं। चौड़ाई तकरीबन 10.5 मीटर से भी ज्यादा होगी और ऊंचाई लगभग 5.5 मीटर होगी। इनकी रेंज 3700 किलोमीटर तक उड़ने की है। 2 क्रू मेंबर पायलट इनमें बैठ सकते हैं, और इनकी रफ्तार यानी स्पीड 2200 किलोमीटर प्रति घंटा तक है। 50,000 फीट ऊंचाई तक ये उड़ता है। न्यूक्लियर अटैक और एंटी शिप स्ट्राइक भी कर सकता है। मिड एयर रिफ्यूलिंग और एडवांस रडार टेक्नोलॉजी भी है इसमें, मतलब हवा में ही इसमें वापस फ्यूल भरा जा सकेगा। मिड एयर रिफ्यूल मतलब समझ गए हो। और एडवांस रडार टेक्नोलॉजी भी है, और इसकी खास बात यह है कि बहुत ही कम जगह पर ये लैंड कर सकता है। राफेल मरीन यानी राफेल एम विमान जो है ये मौजूदा राफेल फाइटर जेट से काफी एडवांस है। मजबूत फ्रेम, लैंडिंग गियर, टेल हुक जैसे स्पेयर पार्ट्स भी इसमें मौजूद हैं। 10 घंटे तक फ्लाइट डेटा की रिकॉर्डिंग कर सकता है। 9 टन तक के हथियार ले जाने में सक्षम है। पायलट के हेलमेट के ऊपर एक डिस्प्ले है। हवा से हवा में मार करने वाली जहाज रोधी और स्कैल्प सटीक प्रहार करने वाली मिसाइल भी इससे कनेक्टेड हो सकती है। तो ये विमानों की खासियत देखकर आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या अमेरिका, क्या चीन, क्या पाकिस्तान भारत की इस डील से पूरी दुनिया होगी हैरान।
और भी भारत के कुछ 5 बड़े हथियारों की जानकारी आप देख सकते हैं। स्केल्प मिसाइल, मेटियोर मिसाइल, LGB यानी लेजर गाइडेड बम, NCB यानी नॉन गाइडेड क्लासिकल बम और एक हैमर GPS बम है। चलिए अब देखते हैं अगला बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया। देखिए, पहलगाम हमले के बाद केंद्र सरकार ने एक और सख्त फैसला लेते हुए पाकिस्तानी हिंदुओं की 4 धाम यात्रा पर भी रोक लगा दी है। हालांकि सरकार का कहना है कि सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए, मतलब सुरक्षा कारणों के चलते अभी पाकिस्तानी हिंदू 4 धाम यात्रा के लिए भारत में भी नहीं आ सकेंगे, है ना। और सरकार ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए सख्त चेतावनी दी। कहा कि भारत अगर नहीं छोड़ा तो उन पाकिस्तानी नागरिकों को भारत में 3 साल तक की जेल होगी, 3 लाख रुपए तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है या दोनों सजाएं हो सकती हैं। अब तक लगभग 550 पाकिस्तानी लौट चुके हैं। हालांकि मेडिकल वीजा वाले जो लोग पाकिस्तान आए हुए हैं उनको कल 29 अप्रैल तक का मौका डेडलाइन है, तब तक भारत छोड़ करके वापस पाकिस्तान जाना पड़ेगा। लेकिन कई ऐसे नागरिक हैं जो पाकिस्तान नहीं जा रहे हैं, तो उनके लिए सरकार ने ये सजा का और जुर्माने का भी ऐलान कर दिया है। देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में भी बीते दिन 5000 पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान हुई। पुलिस को लिस्ट भी मिली जिन्हें आज ही छोड़ना होगा भारत। और इसके अलावा देखिए आप, बीते दिन भारतीय नौसेना ने अरब सागर में भी अपनी ताकत का प्रदर्शन किया और इससे भी पाकिस्तान के होश उड़ गए। भारतीय नौसेना ने कहा कि हम हमेशा हर जगह तैयार हैं। अरब सागर में नौसेना ने दागी एंटी शिप मिसाइलें। और इन सब माहौल के बीच दोस्तों, अब पाकिस्तान ने अपने पुराने दोस्तों से भी ये मांग की है, चाइना और रूस से, कि पहलगाम हमले की आप जांच करें, ये पता लगाएं कि पीएम मोदी झूठ बोल रहे हैं या सच। इधर NIA ने जम्मू कश्मीर में केस भी दर्ज कर लिया है। और एक और सरकार ने बड़ा सख्त एक्शन लिया। पहलगाम अटैक पर विवादित सोशल मीडिया पर पोस्ट करने वाले 7 राज्यों में 28 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें एक तो विधायक हैं, एक पत्रकार है, एक वकील है, 23 स्टूडेंट शामिल हैं। तो दोस्तों प्लीज ध्यान रखें, आप जम्मू कश्मीर पहलगाम हमले के मामले से जुड़े कुछ भी उल्टी सीधी बातें सोशल मीडिया पर कभी शेयर ना करें, है ना, वरना सख्त कार्रवाई हो सकती है। अभी एक दिन पहले तो आपको पता होगा, सरकार ने मीडिया रिपोर्टर्स को भी चेतावनी दी थी कि पहलगाम में सुरक्षा बलों का जो ऑपरेशन है उनकी लाइव कवरेज ना दिखाई जाए, उनकी लाइव स्ट्रीमिंग न्यूज नहीं कर पाएंगे आप, है ना। और देखिए, बड़ी खबर, पहलगाम हमले के बाद आतंकियों के खिलाफ भी एक्शन तेज हुआ। अब तक 10 आतंकियों के घर तबाह किए गए और तकरीबन 250 यानी 175 संदिग्ध लोगों को भी हिरासत में लिया गया, जिन पर कुछ शक है आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का। और अभी एक दिन पहले आपको पता होगा, पीएम मोदी ने भी अपनी मन की बात के 121वें एपिसोड में कहा था कि पहलगाम पीड़ितों को न्याय मिलेगा। हमले के बाद देश का खून खोल रहा है, साजिश करने वालों को कठोर जवाब दिया जाएगा। इस आतंकी हमले के बाद पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है, पूरे विश्व ने संवेदना प्रकट की है। तो इस पर भी पीएम मोदी बोले कि जल्द से जल्द पीड़ितों को न्याय मिलेगा, आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो ये आज 17 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल को भी बैन किया गया और केंद्र सरकार की तरफ से कुछ बड़े फैसले लिए गए इस मामले से जुड़े। इसके अलावा 2 और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट बताता हूँ आपको। देखिए, एक तो यमन में अमेरिकी हमले में 68 लोगों की मौत हो गई, 47 घायल हो गए। अफ्रीकी प्रवासियों को रखने वाले डिटेंशन सेंटर पर एयर स्ट्राइक की गई। यमन के उत्तरी प्रांत सादा में सोमवार को अमेरिकी हमले में 68 लोगों की जान गई है। तो वहीं इधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी बोले। ट्रंप के 100 दिन पूरे होने के मौके पर देखिए, ट्रंप ने अब तक 2.5 लाख से भी ज्यादा लोगों को डिपोर्ट किया, मतलब वापस उनके देश भेज दिया। गाजा पर कब्जा करने के मामले पर भी उन्होंने बात कही। यूक्रेन युद्ध नहीं रोक सके और टैरिफ से उथल फुथल मचा दी दुनिया भर में। ट्रंप के पहले 100 दिनों के दौरान कुछ ये कार्य हुए हैं। 30 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो जाएंगे और इस दरमियान तक जरा उनका ट्रंप कार्ड रिपोर्ट कार्ड देखिए आप। ट्रंप ने अब तक 8 ऐसे बड़े फैसले लिए जिनका असर अमेरिका समेत दुनिया भर में देखने को मिला। पहला, नंबर 1, भारी भरकम टैरिफ लगाया, जिससे ग्लोबल इकोनॉमी, ग्लोबल ट्रेड में हड़कंप समझ गया। दूसरा, विदेश नीति में विदेशी मदद पर रोक लगाने का फैसला किया। जो अमेरिका कई अलग अलग विदेशों को मदद करता था, उनकी भी मदद बंद कर दी ट्रंप ने। ट्रंप बनाम यूनिवर्सिटी छात्रों और शिक्षा पर भी सख्ती से फैसले लिए। ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी ये 5 बड़ी मांगे की। हालांकि रूस यूक्रेन में वार्तालाप की कोशिश की। गाजा कब्जे का भी ऐलान किया। ट्रंप के आने के बाद महंगाई भी बढ़ी है। गैस, ऑटो पार्ट्स की कीमतों में उछाल हुआ। ट्रंप की वजह से नौकरियों पर भी असर पड़ा। डोजे ने 50,000 लोगों की छटनी की है, क्योंकि एलोन मस्क को उन्होंने इसका डिपार्टमेंट हेड भी बनाया हुआ है और कई सारे अवैध प्रवासियों को अमेरिका से बाहर निकाला। वहीं अमेरिका WHO से भी बाहर हुआ और नाटो को भी छोड़ने की धमकी दी। तो ये अमेरिका की ट्रंप सरकार के बड़े फैसले रहे हैं। एक दिन पहले ट्रंप बोले कि जनता मुझे तीसरी बार राष्ट्रपति बनाने को बेताब है। टैरिफ से 170 लाख करोड़ की कमाई भी होगी। 2 करोड़ अवैध प्रवासियों को भी खदेड़ूंगा। तो उम्मीद है दोस्तों, ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय न्यूज अपडेट और जम्मू पहलगाम से जुड़ी बड़ी खबरें आपको जरूर जानने मिली होगी। वैसे आप कौन से राज्य में रहते हैं, कमेंट करके बताइए मुझे आपके राज्य और जिले का नाम। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।